हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मैं बात करने आया हूं उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग 2023 एग्ज़ाम के बारे में। जो बच्चे 12th कर चुके हैं या जो अभी इंटर में हैं, और अगर आपका सपना बीएससी नर्सिंग करने का है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी बच्चे जिनके 12th के अंदर, इंटर के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट है, उन बच्चों के लिए बीएससी नर्सिंग एमबीबीएस के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोर्स हो चुका है। इस बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने वाला हर एक बच्चा आज ए ग्रेड पोस्ट पर, फर्स्ट ग्रेड पोस्ट पर जॉब कर रहा है। तो आखिर ये बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है, इसमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इसके पूरे प्रोसीजर के बारे में हम आपको बताने आए हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम आज सिलेबस, योग्यता और इसकी तैयारी कैसे करें, इसको लेकर के बात करने वाले हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग की तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कौन कर सकता है वो उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग। देखिएगा, उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग में एडमिशन वो ले सकता है जिसके 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट है। जिसके अभी 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, ठीक है। अगर किसी के बायो एडिशनल है तो भी कर सकता है। जो अभी 12th में है वो भी कर सकता है। और जिसके 12th में मिनिमम 45% या उससे ऊपर होने चाहिए, आप कर सकते हो। तो सर, इसमें एडमिशन के फॉर्म कब निकलते हैं? देखिए बच्चों, एडमिशन के फॉर्म आपके मार्च या अप्रैल महीने में निकलते हैं। कब? मार्च या अप्रैल 2023 में इसके फॉर्म निकलने वाले हैं। मार्च या अप्रैल 2023 में इसका एग्जाम कब होगा बच्चों? देखिए, बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप दाखिला लेना चाहते हो, टॉप से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हो, नाम मात्र की फीस में पढ़ना चाहते हो बेटा, तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, एक छोटी सी परीक्षा देनी पड़ेगी। और उस एग्जाम को अगर आप पास कर जाते हो तो बच्चों, आप सच मानिएगा कि आपकी गवर्नमेंट जॉब तय है, आपकी गवर्नमेंट नौकरी तय है। ठीक है। तो देखिएगा, एग्जाम दोस्तों आपका जून या जुलाई महीने में होता है, लेकिन इस बार 2023 का जो एग्जाम है वो 100% जून में ही होगा। ठीक है। अब बात करें एज की, जो फॉर्म भरता है उसकी कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? 17 वर्ष एज होनी चाहिए। ठीक है। जो बच्चा अभी 16 साल का है वो इसका फॉर्म भर सकता है। और हाईएस्ट एज कितनी? हाईएस्ट तो बच्चों 30 से लेकर के 35 वर्ष तक का भी फॉर्म भर सकता है। ओके। अब हम बात कर रहे हैं, क्या सर बीएससी नर्सिंग के लिए नीट का एग्जाम देना पड़ता है? इसका आंसर है नहीं। बीएससी नर्सिंग में दाखिले के लिए नीट का एग्जाम नहीं देना पड़ता। बीएससी नर्सिंग में बिना नीट के एक अलग से सीईटी का एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग का, वो देना पड़ता है। नीट के थ्रू तो यूपी में केवल और केवल जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है दोस्तों, जिसको बीएचयू कहते हैं, उस बीएचयू के अंदर अगर आप दाखिला चाहते हो, अगर उस बीएचयू में दाखिला चाहते हो तो बच्चों आपको नीट में जो है कहीं ना कहीं फॉर्म भरना पड़ेगा। तो बीएचयू में तो बहुत कम सीट है, 100 सीट है बच्चों। तो इसलिए हमें बीएचयू से ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी क्या है बच्चों? यूपी के बाकी वाले गवर्नमेंट कॉलेज है। यूपी में टोटल 22 कॉलेज है गवर्नमेंट। कितने गवर्नमेंट कॉलेज है दोस्तों? 22 गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है। इन 22 गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर 2000 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट की सीटें हैं। और इन सीटों में अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो बच्चों, इनके लिए आपको नीट नहीं देना पड़ता। इन 22 कॉलेजों का एक ही एग्जाम लगता है और उस एग्जाम को कहते हैं बच्चों सीईटी। क्या कहते हैं? सीईटी। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। तो अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि सर ये जो सीईटी का एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग में दाखिले के लिए, ये कौन करवाता है? तो ये करवाती है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एबीवीएमयू। कई बार इस एग्जाम को केजीएमयू भी करवाता है, किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी। ठीक है। वैसे यूपी में एक सैफई यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन सैफई यूनिवर्सिटी केवल जीएनएम का और पैरामेडिकल का एग्जाम करवाती है। ओके। अब अगर हम आगे बढ़ें
और हम बात करें कि सिलेबस क्या है सर, इस एग्जाम में पूछा क्या जाता है। देखिए बीएससी नर्सिंग में अगर आपका एडमिशन हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में, और बच्चों अगर इस एग्जाम के थ्रू प्राइवेट कॉलेज में भी दाखिला हो जाता है तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और हर एक गरीब किसान परिवार का बच्चा, मजदूर परिवार का बच्चा, मिडिल फैमिली का बच्चा इस बीएससी नर्सिंग में दाखिला ले सकता है। आपको 4 महीने तैयारी करनी है जम करके। अगर 3 से 4 महीने बच्चों आपने तैयारी कर ली, आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। मैं बताऊं, पिछली बार की बात करूं 2021 की, 2022 की, तो इसी विजय एजुकेशन से यूपी के सैकड़ों बच्चों ने सिलेक्शन लिया मेरे दोस्तों, और अब तो ये संख्या हजारों में जा चुकी है, ठीक है। वर्तमान समय में मेरे दोस्तों यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़ के बच्चे इस विजय एजुकेशन संस्थान के विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं। ये एकमात्र ऐसा ऐप है बेटा जहां पर 1000 रुपए से भी कम फीस में आपको पूरे साल भर के लिए पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो देखिए आपका सिलेबस क्या रहता है। आपका सिलेबस रहेगा बच्चों 11th और 12th की एनसीईआरटी पूछी जाती है। 11th और 12th एनसीईआरटी का सिलेबस रहेगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 आपके सब्जेक्ट रहते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या बच्चों, बायोलॉजी। याद रख सकते हो क्या? बिल्कुल रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बच्चों जीके भी आपके आती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश ग्रामर भी आती है, और नर्सिंग एप्टीट्यूड नाम का एक सब्जेक्ट भी आता है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट हैं ये तो 15 से 20 दिन में एक स्टूडेंट बड़े आराम से तैयार कर सकता है, और हमारी टीम आपको ये सब्जेक्ट भी पढ़ाती है। तो बीएससी नर्सिंग की पूरी प्रॉपर तैयारी अगर कोई करवाता है वो विजय एजुकेशन है, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तो चलो आप और भी पढ़ सकते हो कहीं पे, लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश ग्रामर, ये भी साथ ही साथ पूछी जाती है, जो केवल और केवल विजय एजुकेशन ऐप में ही आपको पढ़ाई जा रही है। अब बच्चों अगर हम बात करें कि सर पेपर का पैटर्न क्या रहता है, तो देखिए पेपर के अंदर 40 प्रश्न फिजिक्स के, 40 केमिस्ट्री के, 40 बायोलॉजी के, और दोस्तों 20 क्वेश्चन इंग्लिश और जीके के, और 40 प्रश्न दोस्तों नर्सिंग एप्टीट्यूड के आते हैं। कुल आपका जो पेपर है वो 200 प्रश्नों वाला और 200 अंक का होता है। 200 नंबरों का एग्जाम होगा, और प्रश्न कितने पूछे जाएंगे बच्चों, क्वेश्चन भी आपके कितने आएंगे, 200 आएंगे, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 200 प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, याद रख लेना। कुल मिलाकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अगर आपकी अच्छी हो तो इंग्लिश ग्रामर, जीके और नर्सिंग एप्टीट्यूड के तो बेसिक प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ें कि सर कैसे करें तैयारी, विजय एजुकेशन का कौन सा बैच ज्वाइन करके पढ़ाई करें, तो देखिए बच्चों यह विजय एजुकेशन का 2023 के लिए एक स्पेशल बैच है, जो हमने उत्तर प्रदेश के बच्चों को ध्यान में रख करके बनाया है। इस बैच में अगर आप इंग्लिश मीडियम का बैच लेकर पढ़ना चाहते हैं तो 890 रुपये फीस लगेगी केवल आपकी, और अगर आप हिंदी मीडियम का बैच लेकर पढ़ते हैं 899 रुपये फीस लगेगी आपकी। बेटा इस फीस में 150 रुपये कम ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए फीस बहुत ही कम है, 1000 से भी कम है बच्चों। ये फीस कितने महीने की है? 1 महीने की है क्या? नहीं, ये पूरे सिलेबस की फीस है बेटा। जब तक आपका जुलाई में एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक केवल इतनी ही फीस में आपको पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो ये बच्चों ऑनलाइन कोर्स आप ले लीजिएगा, विजय एजुकेशन के नाम से अपना मोबाइल ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहां पर विजय एजुकेशन सर्च करिए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद बेटा आप अपना मोबाइल नंबर ऐप में रजिस्टर्ड कर लीजिए। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करोगे तो आपको ये अंदर कोर्स दिखेंगे बच्चों। अगर आपको हिंदी मीडियम का कोर्स लेना है तो हिंदी मीडियम वाला ले लो, इंग्लिश मीडियम का लेना है तो इंग्लिश मीडियम का ले लो।
अगर इंग्लिश मीडियम का कोर्स लोगे तो उसमें भी थोड़ी बहुत हिंदी लैंग्वेज समझाई जाएगी। अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा होगा तो उसे बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए आप आराम से इंग्लिश मीडियम का बेच लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए बच्चों। तो इसलिए आपको कहना चाहता हूं, अगर आपने 3-4 महीने अच्छी पढ़ाई कर ली तो सिलेक्शन की जिम्मेदारी बच्चों मैं लेता हूं। बहुत बेहतरीन टीम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनकी डबल फैकल्टी आपको पढ़ा रही है बच्चों। तो इसलिए आपके सपने हम पूरे करेंगे, विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि हमने रिजल्ट दिया है यूपी में। पिछली बार भी बहुत ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं, इससे पहले 2021 में भी विजय एजुकेशन ने सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं यूपी में। और बच्चों अब तो यूपी में देख लीजिए आप, गवर्नमेंट कॉलेज ऑल ओवर इंडिया में यूपी और राजस्थान यही ऐसे राज्य हैं जहां बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज है। यूपी के प्रत्येक दूसरे जिले में, 2 जिलों के बीच में एक गवर्नमेंट कॉलेज है। पहले दोस्तों यूपी में 5-6 सरकारी कॉलेज हुआ करते थे। पिछले साल से गवर्नमेंट कॉलेज डबल से भी ज़्यादा हो गए, गवर्नमेंट सीटें डबल से ज़्यादा हो गई। तो ये सुनहरा मौका है बच्चों, आज से मत जाने देना, बहुत ही बड़ा अवसर है। अभी तक इतना कंपटीशन नहीं है यहाँ पर, और 2-3 सालों के बाद ये बीएससी नर्सिंग फिर नीट के थ्रू होने लग जाएगा बेटा, फिर एडमिशन नहीं ले पाओगे आप। तो इसलिए आपके पास मौका है, और मेरा ये विचार है कि ये बहुत अच्छा कोर्स है। इसमें प्रति वर्ष वैकेंसियां निकलती है बेटा। देखिए लखनऊ में 2 कॉलेज है, केजीएमयू और राम मनोहर लोहिया, आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। एसएन कॉलेज आगरा, ठीक है दोस्तों, मेरठ का कॉलेज है, कन्नौज में गवर्नमेंट कॉलेज है, अयोध्या में गवर्नमेंट कॉलेज है, बांदा में गवर्नमेंट कॉलेज है, जालौन, आजमगढ़, फिरोजाबाद, बदायूं, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, इटावा, झांसी, बस्ती, बहराइच, ये वो जिले हैं बच्चा जहाँ पे सरकारी कॉलेज है। टोटल 22 गवर्नमेंट कॉलेज है। कितने? 22 गवर्नमेंट कॉलेज है। और मुझे भरोसा इस बात का है कि इस बार और भी नए कॉलेज खुल सकते हैं, इस बार और भी नए कॉलेज खुल सकते हैं। इन कॉलेजों की संख्या बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है। सर कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आप 200 नंबरों में से 120 नंबर लेके आ जाते हैं, कितने बच्चों? अगर आप 200 नंबर में से 120 नंबर लेके आ जाते हैं, और अगर आपकी कैटेगरी कौन सी है? अनरिजर्व है, तो आपका आराम से, जनरल कैटेगरी है तो आपका आराम से गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बच्चों आपकी कैटेगरी ओबीसी है, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, और अगर आप 115 के आसपास भी नंबर लेके आते हैं, आपका आराम से बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। क्या हम 50% नंबर नहीं ला सकते? क्या हम 200 नंबर में से बच्चों 50-60% भी नहीं ला सकते क्या? बिल्कुल ला सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है बेटा, अबसद प्रकार का पेपर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने 3-4 महीने पढ़ाई कर ली, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और बच्चों यहाँ 2-3 फायदे और हैं आपके लिए। ये बीएससी नर्सिंग लड़का और लड़की दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें प्रति वर्ष वैकेंसियां निकलती है बड़ी भारी संख्या में। और बच्चों अगर बीएससी नर्सिंग में आपका एडमिशन हो जाता है तो बेटा 2nd ईयर और 3rd ईयर के बाद आपको घर से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हॉस्पिटल ड्यूटी मिलती है। जब आप काम सीख जाओगे, आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी, फिर घर से खर्चा लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी काबिलियत पर डिपेंड करेगा बच्चों। अगर आपने सपना देखा है मुझे गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है, ठीक है ना, तो मेरे दोस्तों इस प्रोफेशन में जाइए जहाँ पैसा भी है, इज्जत भी है, ठीक है। 70,000 से भी ऊपर पर मंथ पेमेंट मिलता है। 1 ग्रेड नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स है बेटा, ठीक है। बीएससी करने से कई गुना अच्छा कोर्स है बीएससी नर्सिंग, ठीक है। और अब तो सरकार नए नए गवर्नमेंट कॉलेज खोल रही है, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दे रही है, आप एडमिशन तो लीजिए। तो आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए इस मामले में तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। अगर कोई ओबीसी, एससी और एसटी का बच्चा 40% नंबर भी लेके आ जाता है तो भी उसे कॉलेज मिल सकता है। 40% का मतलब है 200 में से अगर आप 80 नंबर लेके आ गए
तो भी बच्चों आपको काउंसलिंग में भाग लेने का मौका मिलेगा। अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा 200 में से 100 नंबर भी लेके आ गया तो भी वो कॉलेज में एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, फीस भी बच्चों इसकी बहुत कम लगती है, गवर्नमेंट कॉलेज की नाम मात्र की फीस लगेगी आपकी। तो आप तो तैयारी शुरू करिए, जम के मेहनत करिए। ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा। पूरा प्रोसीजर मैंने बता दिया है, हेल्पलाइन नंबर आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक है, आप इन नंबरों पे बच्चों फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम करवा करके भी अपना कोर्स चालू करा सकते हो। अगर आपके नंबर में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है तो बेटा आप इन नंबरों के ऊपर, जो मैं नंबर ये लिखवा रहा हूँ, इन नंबरों पे आप किसी भी कंप्यूटर की दुकान से फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम करवा दीजिएगा और फिर हमारे इस नंबर पे कॉल कर दीजिए। हमारी टीम आपको जिस नंबर पर भी बेटा कोर्स चालू करवाना होगा उस पे चालू कर देगी। ठीक है ना। आप अपने किसी भी रिश्तेदार से, मिलने वालों से, पापा जी, बड़े भाई से, किसी दूसरे फ़ोन से भी आप पेमेंट करा सकते हैं और फिर आप अपने नंबर पर कोर्स चालू करा सकते हैं। तो ये सुविधा भी उपलब्ध है। और आप खुद अपने ही मोबाइल के अंदर, अगर फ़ोनपे की सुविधा है, पेटीएम की सुविधा है, तो ऐप के अंदर जा कर के 899 वाला जो कोर्स है या 890 वाला जो कोर्स है उसके नीचे बाय नाउ लिखा हुआ होगा, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा यूपीआई, फ़ोन पे, गूगल पे से पेमेंट कर सकते हो। किसी भी तरह की दिक्कत होती है आप इन नंबरों पे बच्चों कॉल भी कर सकते हो, 8302199394। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते कहूँगा एक बार बेटा आप विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करो। वहाँ फ्री में डेमो क्लास डली हुई है, उनको देखो। वहाँ नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेंगे, लाइव क्लासें मिलेगी। लाइव क्लास पूरी होने के बाद अगर कोई वीडियो आपका पीछे रह जाएगा बेटा तो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी हम देंगे और साथ ही साथ साप्ताहिक टेस्ट भी होंगे। अगर किसी बच्चे के डाउट रहेगा तो अलग से डाउट क्लासें भी होगी। तो विजय एजुकेशन ही वो ऐप है बच्चों जहाँ आपको सिलेक्शन भी मिलेगा और एक पूरा परिवार बन करके, ठीक है, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, पूरी तरह से आपको गाइड करेंगे। ठीक है, हर एक पल, हर एक क्षण हमेशा एक परिवार की तरह आपका साथ बना करके रखेंगे। तो बच्चों आप एक बार इस परिवार से जुड़िएगा और अपनी जो मेहनत है उसे बहुत बेहतरीन और ईमानदारी से करिएगा। हमेशा दोस्तों हमारी टीम आपके साथ रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।